हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। पॉलिटी में हम आज फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और हम आपको संसद कराएंगे। ठीक है, चलिए संसद के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा क्या कह रहा है संसद में। संसद यानी कि भारत का जो संसद होता है वो क्या होता है। ये संसद सबसे पहले किस आर्टिकल में आता है। संसद के 3 सदन होते हैं, संसद में आते हैं। पहला क्या होता है, लोकसभा। क्या लोकसभा। और क्या होता है इसमें, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अब यहाँ से इस लोकसभा को हम क्या निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या निम्न सदन। और जो राज्यसभा ये क्या है, उच्च सदन। और ये राष्ट्रपति जो होता है इसका कार्य क्या होता है, ये संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक है साहब। चलिए और आगे सबसे पहले हमें यह देखना है कि संसद किस आर्टिकल में आता है। संसद या आप यहाँ पर देखो, यानी कि संसद, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 7 से 7 बनता है, 10 से 10 बनता है। लेकिन अब इनको ऐड करें तो 710 आर्टिकल कभी नहीं होते हैं। तो इससे एक माइनस करके रिड्यूस कर दें तो कितना हो जाएगा, 79। जो ये संसद है ये किस में, 79 आर्टिकल में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है, ये 79 में आता है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखा जाए कि 79 उसके बाद क्या आता है, उच्च सदन आता है। तो 79 के बाद क्या आएगा, 80, यानी कि आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में क्या आएगा, राज्यसभा आता है। और ये किस में आता है, 81, यानी निम्न सदन। राज्यसभा के बाद लोकसभा होता है तो ये क्या होता है, निम्न सदन। ये किस में आता है, ये आर्टिकल 81 में आता है, 81 में आता है। ठीक है। अब जो ये संसद है, ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, किसके संविधान से ली गई, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। किससे, ब्रिटिश के संविधान से। हमारी जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है जी, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है ये। यहाँ पर अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोकसभा पढ़ेंगे। चलिए साहब, लोकसभा पढ़ते हैं। और लोकसभा में क्या पढ़ना है, देखिए ये बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखो लोकसभा डालते हैं, क्या हम लोकसभा, मैंने आपको क्या बताया है कि अभी बताया था कि संसद से, यानी सा और दा से 10, यानी कि एक कम करते हैं, 710 आर्टिकल नहीं होते हैं। तो 79 में क्या होता है, संसद। उसके बाद उच्च सदन आता है, वो कौन सा होता है, हमारा राज्यसभा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा लोकसभा आता है। वो कितने पर होता है, 80 पर। जो ये है, ये अनुच्छेद कितने पर, 81 पर आएगा, यानी कि आर्टिकल 81 पे। और साहब क्या होता है, ये लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। कब से बोला जाता है, ये बोला जाता है 1954 से, 1954 से हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। और क्या होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसका जो निर्वाचन होता है, इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा, जनता द्वारा निर्वाचन होता है। जो इसका चुनाव होता है लोकसभा सदस्य, किसके द्वारा होता है, वो जनता के द्वारा होता है इसका निर्वाचन। और क्या है, इसको लोकसभा को क्या निम्न सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी, निम्न सदन। ये लोकसभा क्या है, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, इसलिए को यह लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। और क्या है जी, अब इसके जो अध्यक्ष, इसमें लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी होते हैं। जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
ये भी होते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य करते हैं। भाई इसमें क्या लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करे? लोकसभा के सदस्य करते हैं। अब क्या होता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को ही क्या राष्ट्रपति के द्वारा सत्र में बुलाया जाता है। क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए सत्र में आता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा सत्र में बुलाया जाता है। अध्यक्ष का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की, यानी बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। जो इसकी अध्यक्षता जो राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सत्र की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? उसकी अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। किसकी करता है? सत्र की, जो बुलाता है राष्ट्रपति द्वारा जो बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। ठीक है साहब। अब देखते हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। लोकसभा में होता है आर्टिकल 81 में आता है, इसको हाउस ऑफ पीपल्स भी बोला जाता है। कब से बोला जाता है? 1954 से, 1954 से। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो निर्वाचन जनता द्वारा होता है। और क्या होता है, यह लोकसभा जो क्या है, ये संसद का निम्न सदन होता है। और क्या इसमें जब लोकसभा, भाई इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो जाहिर सी बात होंगे। जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और जब ये अध्यक्ष जो होता है, इसका क्या कार्य होता है? जो राष्ट्रपति जो बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाएगा सत्र में, जब बुलाते हैं सत्र में तो क्या होता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। चलिए साहब, अब इनकी योग्यता देखते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य की? योग्यता, चलिए साहब योग्यता देख लेते हैं एक नज़र में। जो इसकी योग्यता है, योग्यता भी तो होगी भाई। इसकी योग्यता कितनी होती है? ये सबसे पहले क्या हो? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इसकी न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए साहब, योग्यता के बारे में बताइए। क्या? भारत का नागरिक हो और क्या हो? न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष हो। और चलते हैं आगे थोड़ा। इसमें क्या है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा सदस्यों की संख्या, देखिए इसको एक हम ग्राफ से समझते हैं। जो सदस्यों की संख्या, क्या? सदस्यों की संख्या, इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? देखिए, अगर मैक्सिमम सदस्य से पूछा जाए, मैक्सिमम सदस्य, इसके जो मैक्सिमम सदस्य होंगे वो कितने? 552 होते हैं। इससे 7 कम अब हैं, 545 क्या हैं? वर्तमान में हैं। वर्तमान में 545 हैं। ठीक है। और साहब इसमें 552 क्या है? ये हमारे मैक्सिमम सदस्य होते हैं। अब इसमें बात की जाए, तो इसमें जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है साहब, 2 सदस्य उसके होते हैं। और जो बाकी के 543 जो होते हैं ये निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। क्या? निर्वाचन द्वारा अधिकतम चुने जाते हैं। अधिकतम चुने गए सदस्य। ठीक है साहब।
जो 543 होते हैं वो अधिकतम होते हैं किसके द्वारा? निर्वाचन द्वारा। इस 543 में और क्या होता है, हमारे 13 जो होते हैं वो होते हैं केंद्र शासित से, और जो 530 होते हैं वो हमारे राज्य से। यानी कि ये 530 राज्यों से चुने जाते हैं, और ये कहाँ से चुने जाते हैं? 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए साहब, ये बात क्लियर समझ आई। जो मैक्सिमम 552 होते हैं जो वर्तमान में हैं, अब वो कितने? 545 है, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, और जो 543 होते हैं वो निर्वाचन द्वारा अधिकतम सदस्य चुने जाते हैं। अधिकतम कितने निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे? कितने? 543। और इन 543 में से 530 जो होते हैं वो हमारे राज्यों से होते हैं, स्टेट से होते हैं, और 13 क्या होते हैं? वो केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। अब बात आती है इनकी, इसमें देखा जाए तो इसमें भी 2 क्या होंगे हमारे? आंग्ल, मैक्सिमम की बात की जाए आंग्ल भारतीय समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है साहब, आंग्ल भारतीय से चुने जाते हैं 2, और इसमें जो बाकी के बच्चे हुए 550, ये 550 क्या? ये अधिकतम, ये निर्वाचन द्वारा। ये किस द्वारा चुने जाएंगे? निर्वाचन द्वारा। निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं अधिकतम। इनमें से जो ये निर्वाचन द्वारा अधिकतम सदस्य चुने जाएंगे, अब 550 में से यहाँ पर जो ये 530 हैं ये राज्यों से, और जो यहाँ पर बचे हुए 20 ये कहाँ से चुने जाते हैं? ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ये बात आपकी समझ में आई। सदस्यों का, जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? उन सदस्यों में क्या अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम होते हैं 552 सदस्य, और जो वर्तमान में 545 है। इन 500 पे जो अधिकतम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्तमान वाले में से पूछे जाते हैं। ज़्यादा फोकस इन पर रखना होगा आपको। 545 में अगर जो आपको आंग्ल इंडियन समुदाय से पूछा जाए, ठीक है, तो कितने चुने जाते हैं? 2 चुने जाते हैं। और निर्वाचन द्वारा पूछा जाए तो निर्वाचन द्वारा अधिकतम 543 चुने जाते हैं, राज्यों से 530 होते हैं, और केंद्र शासित से 13 होते हैं। अब मैक्सिमम अधिकतम सदस्यों की बारे में पूछा जाए, अधिकतम निर्वाचन द्वारा 550, और 2 आंग्ल इंडियन से, और 530 राज्यों से, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसमें आगे क्या हो। और देख लो लोकसभा में क्या होता है। जो लोकसभा का जो उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा की उत्तरदायी होती है। क्या? जो इसकी उत्तरदायी होती है वो मंत्रिपरिषद होती है। चलिए साहब, ये क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद लोकसभा की उत्तरदायी होती है, लोकसभा की उत्तरदायी होती है। अब देखिए ये मंत्रिपरिषद होता क्या है? यह मंत्रिपरिषद में जो इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। और क्या होते हैं इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं। राज्य मंत्री के अलावा और क्या? बिना विभाग वाले मंत्री भी देखिए साहब, ये चारों इस मंत्रिपरिषद में होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुमत से अधिक हो जाते हैं, उन पर कोई भी विभाग नहीं होता, कोई भी पद नहीं होता, तो वो मंत्री होते हैं। वैसे जीते हुए होते हैं, तो वो क्या? बिना विभाग वाले मंत्री जितने भी होते हैं वो क्या? मंत्रिपरिषद में आते हैं। और इसी मंत्रिपरिषद को क्या भारत की सरकार बोला जाता है। भारत की जो सरकार होगा
भारत की सरकार यही मंत्रिपरिषद कहलाती है। चलिए साहब, तो भाई कोई भी मंत्री बना प्रधानमंत्री, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होगा। ऐसी बात थोड़ी किसी को भी बैठा दिया गलत काम करने लग गया तो उसके बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो इसी लोकसभा में क्या आपने एक चीज सुना होगा, क्या? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, देखिए साहब, ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं फिलहाल में, उसमें क्या है, इसके जो ये अविश्वास प्रस्ताव का जो नेता हो, अध्यक्ष होगा, वो क्या विपक्ष द्वारा लाया जाता है। विपक्ष द्वारा क्या किया जाता है कि इसको मंत्रिपरिषद क्या कमजोर और हराने के लिए और कमजोर किया जाता है। कैसे? कि जैसे कि उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाओ। इसके जो हमारे बहुमत के लिए अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत के लिए क्या होता है, बहुमत के लिए सदस्य कितने हैं? बहुमत के लिए सदस्य जो होंगे वो 273 होंगे। ठीक है, जो 273 होते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि कोई भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री हो या कोई किसी पद के लिए हो, वो अपने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, 273 नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी सरकार गिर जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर 260 भी सदस्य रह जाते हैं तो क्या होगी, उन मंत्रिपरिषद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सारे मंत्रिपरिषद क्या हट जाएंगे, सारे मंत्रिपरिषद के जो मंत्री वगैरह जो भी कुछ होते हैं वो सब हट जाते हैं। ठीक है, क्या? जब वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। यही अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए क्या होता है, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने के लिए क्या होता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। क्या? यह जो अविश्वास प्रस्ताव है, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि सरकार को विपक्ष द्वारा लाया जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव, और ये कहाँ, लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने के लिए लाया जाता है। और ये क्या होता है, ये अविश्वास प्रस्ताव एक बार में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है। क्या? ये अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है। यानी कि क्या होता है, एक सत्र में सिर्फ एक ही बार। ठीक है, क्या होता है, ये अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है। ठीक है साहब, क्या ये क्या होता है कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है। किस उम्मीद पर रखा जाता है कि सरकार को किसी भी तरह कमजोर किया जाता है। और क्या जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये हमारा एक सत्र में सिर्फ एक ही बार रखा जा सकता है। ठीक है, दो बार नहीं रखा, सिर्फ एक ही बार रखा जा सकता है। और क्या, ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में रखा जा सकता है। क्या? लोकसभा में रखा जा सकता है। जो ये अविश्वास प्रस्ताव होगा ये कहाँ पर रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, ना कि राज्यसभा में। और इसको रखने के लिए क्या होता है कि लोकसभा का सदस्य, कोई लोकसभा का एक सदस्य, क्या, लोकसभा का सदस्य क्या होता है कि एक नोटिस लिखता है। लोकसभा का एक सदस्य एक क्या नोटिस लिखेगा, और उस नोटिस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर या समर्थन होना चाहिए। ठीक है साहब,
ये क्या होता है, लोकसभा का सदस्य क्या करता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए कि लोकसभा का जो सदस्य होगा वो एक नोटिस लिखेगा। उस नोटिस में क्या होगा कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 50 सदस्यों के, लोकसभा सदस्यों के ही, और या फिर उनका हस्ताक्षर होने या फिर समर्थन होना चाहिए। ठीक है, जब हस्ताक्षर होंगे तभी तो समर्थन हो। इसको मैं मिटा दूं। चलिए, सदन की जो कार्रवाई होती है, यानी कि लोकसभा सदन हो या कोई सा भी सदन हो, तो उसकी जो कार्रवाई होती है वो क्या होती है, सदन की जो कार्रवाई होगी, सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही तब चालू होगी जब सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित हों। 1/10 कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित हों। ठीक है, सदन की जो लोकसभा सदन की जो कार्रवाई होती है वो कब चालू होती है, जब कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य क्या उपस्थित होने चाहिए। और उसी को क्या बोलते हैं, गणपूर्ति भी बोलते हैं। क्या गणपूर्ति कहते हैं, इसे क्या गणपूर्ति भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सदन की कार्रवाई कब होती है, जब सदस्यों की गणपूर्ति हो तब क्या सदन की कार्रवाई स्टार्ट होती है। चलिए, अब लोकसभा के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन है। जो महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी है। कौन, मीरा कुमारी होंगी। यहाँ लिखो, पहली लोकसभा की महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। और क्या पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जीवी मावलंकर हैं। कौन, जीवी मावलंकर। ठीक है साहब। और क्या है, वर्तमान में सुमित्रा महाजन हैं। कौन, सुमित्रा महाजन। चलिए साहब, ये आपका लोकसभा होता है कंप्लीट। और आपने एक चीज़ और सुना होगा, क्या, शून्यकाल। ये शून्यकाल होता क्या है, ये तो वैसे तो कई काल होते हैं, शून्यकाल जो ये शून्यकाल होता है ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है शून्यकाल, शून्यकाल होता है कि प्रश्नकाल, यानी कि सत्र के प्रश्नकाल और कार्यवाही के मध्य का जो समय होता है वो क्या होता है, शून्यकाल होता है। क्या, लिख लीजिए आप, संसद के प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का समय शून्यकाल होता है। चलिए, ये समझ में आ रहा होगा आपकी कि शून्यकाल क्या होता है, कि संसद के प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का जो समय होता है वो हमारा शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, संसद की कार्यवाही कब चालू होती है, संसद की कार्यवाही चालू होगी जब कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, उसी को क्या हम गणपूर्ति भी बोलते हैं। और क्या कह रहा है इसमें, जो पहली लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो मीरा कुमारी हैं। और पहले अध्यक्ष जो थे पुरुष में वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और अब वर्तमान में सुमित्रा महाजन हैं। शून्यकाल जो होता है वो संसद के प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का जो समय होगा वो हमारा शून्यकाल होता है। ये आपका लोकसभा कंप्लीट होता है। क्या, लोकसभा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्यसभा कराएंगे। उसके बाद राज्यसभा को कराने के बाद आपके लिए हम 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसी में से, संसद में से कराएंगे।
ठीक है, चलिए ओके बाय, थैंक यू।